Hello my dear students, welcome back to yet another video of the Wing series, जहां पर हम आपको क्लास 9th एंड 10th की नॉलेज के बेसिस पर JEE एंड नीट के PYQ सॉल्व करवा रहे हैं। क्यों है ना बहुत शॉकिंग बात, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि क्लास 9th एंड 10th में ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 11th 12th में वापस रिपीट होंगे, ऑब्वियसली विद सम मोर डिटेल एंड एक्सटेंशंस। बट अगर उन कॉन्सेप्ट्स को आपने अभी स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी आपने अपना फाउंडेशन अभी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आगे जाके JEE एंड नीट की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी तक अगर आपने हमारी विंग सीरीज की बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं की है तो विंग सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आपको इस वीडियो के बाद चेकआउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ, तो द टॉपिक इज मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसके बेसिस पर मैं आपको नीट 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। अब ये मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस आप कहाँ पढ़ते हो, तो आपके क्लास 10th के चैप्टर 8 हेरिडिटी में आपने इस तरीके का क्रॉस देखा होगा। ये है मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यही क्रॉस आप क्लास 12th के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में दोबारा पढ़ने वाले हो। तो क्या होगा अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने क्लास 10th वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। तो क्या हम ये चैलेंज लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम अभी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट यानी 10th क्लास के बेसिस पे पढ़ा हुआ डाइहाइब्रिड क्रॉस के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो लेट्स सी, सबसे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के लिए लेट्स राइट डाउन आवर टॉपिक हियर, मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो दिस यू नो कि मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस बनाकर फिर उसके बेसिस पर लॉज जनरेट किए थे जो कि हेरिडिटरी लॉज हैं। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें 2 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे जो हम कैरेक्टर्स लेने वाले हैं, हम ले लेते हैं एक तो सीड शेप ले लेते हैं। तो सीड शेप ऑब्वियसली अगर ये एक जीन कंट्रोल कर रहा है सीड शेप को, तो उसके एलील्स होंगे, राइट। एलील्स यानी वर्जन्स ऑफ दैट जीन। तो सीड शेप में यहाँ पे 2 शेप्स है, एक तो है राउंड शेप जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे एंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। देन रिंकल्ड शेप जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से, और ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर। जो सेकंड कैरेक्टर हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है सीड कलर। तो सीड कलर में जो येलो कलर है दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर हियर, जिसको हम कैपिटल Y से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड जो ग्रीन कलर है उसे स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे और वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से हम जो पेरेंट्स लेंगे क्रॉस करवाने के लिए वो प्योर लाइन के होने चाहिए। प्योर लाइन यानी कि होमोजाइगस होने चाहिए। तो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट ले लो, रिसेसिव ले लो। ठीक है, तो एक पेरेंट तो हम होमोजाइगस डोमिनेंट ले लेते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर है हमारे पास राउंड और वो होमोजाइगस होना चाहिए। तो ये कैपिटल R दोनों एलील्स। देन यहाँ पे सीड कलर में येलो क्योंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल Y। क्लियर। तो ये हो गया राउंड एंड येलो, और ये क्या है बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है ये। क्लियर। अब एक पेरेंट हम ले लेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन है, और होमोजाइगस लेना है यानी दोनों एलील्स सिमिलर होने चाहिए। तो ये हो गया आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये पेरेंट्स लिए हमने फॉर स्टार्टिंग आवर क्रॉस। अब इससे गेमीट्स क्या मिलेंगे, बिकॉज होमोजाइगस पेरेंट्स हैं तो गेमीट्स क्या मिलेंगे हमें, यहाँ पर राउंड एंड येलो गेमीट ही मिलेगा एंड यहाँ पर ग्रीन एंड रिंकल्ड वाला मिलेगा। क्लियर। तो ये हो गए आपके गेमीट्स, G से लिख दिया हमने यहाँ पे। क्लियर।
अब इन दोनों गेमीट से जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी, यानी जब मेल एंड फीमेल गेमीट का फ्यूजन होकर जो F1 इंडिविजुअल हमको मिलेगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसी तरीके से बनेगा, राइट। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो F1 इंडिविजुअल जो हमारा होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका फिनोटाइप यानी कैरेक्टर क्या आएगा, देखो अगर कैपिटल R प्रेजेंट है यानी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो स्मॉल r को वो शो होने नहीं देगा, तो यहाँ पे फिनोटाइप तो राउंड ही आएगा। एंड यहाँ पे फिनोटाइप बिकॉज कैपिटल Y प्रेजेंट है तो येलो आएगा। तो F1 इंडिविजुअल्स आपको मिलते हैं राउंड एंड येलो। क्लियर। अब ये जो F1 इंडिविजुअल आया है इसे आप बोलते हैं डाई हाइब्रिड। ये जो F1 इंडिविजुअल है दिस इज द डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्यों, डाई मतलब दो कैरेक्टर शो कर रहे हैं यहाँ पे, सीड कलर सीड शेप। हाइब्रिड मीन्स कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी देखो सीड कलर और सीड शेप दोनों की हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है दो कैरेक्टर्स की, इसीलिए इस इंडिविजुअल को क्या बोलोगे, डाई हाइब्रिड। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब इसी इंडिविजुअल की सेल्फिंग करवाई जाए, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की सेल्फिंग करवा देंगे, इस क्रॉस को बोला जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब समझ आ गया कि हमने इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम क्यों दिया है, ठीक है। अब इसी से जो F2 जनरेशन हमें मिलेगी उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब F2 जनरेशन देखने के लिए हम पुनेट स्क्वायर की मदद लेंगे। पुनेट स्क्वायर एक मेथड है जिसके थ्रू ये कैलकुलेशंस ईजियर हो जाते हैं। तो हमारे पास अब इसकी सेल्फिंग करानी है, F1 में अपन को ये मिला है, राइट। अब F2 इंडिविजुअल्स के लिए इसी कंडीशन की सेल्फिंग करवानी है। तो F2 इंडिविजुअल्स के लिए कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पर वापस से लिख देते हैं हमारी कंडीशंस F1 वाली। क्लियर। अब गेमीट्स क्या बनेंगे, देखो ये वाला R या तो इसके साथ जा सकता है, राइट, या फिर ये वाला R इसके साथ गेमीट बना सकता है। क्लियर। सिमिलरली स्मॉल r कैपिटल Y के साथ गेमीट फॉर्म कर सकता है या कैपिटल या स्मॉल y के साथ फॉर्म कर सकता है। तो हमारे गेमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y बन सकता है, कैपिटल R स्मॉल y बन सकता है, एक स्मॉल r कैपिटल Y बन सकता है और एक स्मॉल r स्मॉल y बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा। सिमिलरली इससे भी इसी तरीके के गेमीट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं इस वाले गेमीट्स को। क्लियर। अब हम एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं यहाँ पे। ये हमने स्क्वायर फॉर्म कर दिए, जो हमें गेमीट्स मिले थे वो लिख दिए। अब सिंपली इनको क्रॉस करते हुए चलना है। तो यहाँ के स्क्वायर में क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। यहाँ फिलअप कर लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। देन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, देन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरीके से पूरा पुनेट स्क्वायर हमको फिल करना है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर यहाँ पर भी फिल कर देते हैं। बस इसी तरीके से सिंपल मैथमेटिकल यहाँ पर इक्वेशंस लगा के अपन को इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाना है। सिंपल इनको मैच करते रहो। स्मॉल r है, यहाँ पे कैपिटल Y है, यहाँ पे क्या है स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, देन कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, ओके। देन स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और यहाँ पे सब स्मॉल। ये हुआ आपका F2 जनरेशन, ठीक है। दिस विल बी योर F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन। अब यहाँ पे हम इनको लिखते हुए चलते हैं कि हमें किस रेशियो में ये सब प्राप्त हुए। क्लियर। तो अब देखो सबसे पहले जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से हमने स्टार्ट करा था, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास था राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो के कितने इंडिविजुअल्स मिले हैं हमें, काउंट कर लेते हैं। ये राउंड एंड येलो होगा, राइट।
ये वाला भी राउंड एंड येलो होगा क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल y है, बट कैपिटल Y के प्रेजेंस में क्या ग्रीन अपना कलर शो कर पाएगा? नहीं, येलो ही होगा। देन ये क्या होगा? ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, दिस वन राउंड एंड येलो। ओके, देन ये वाला नहीं होगा, ये वाला राउंड एंड येलो होगा। दिस वन इज राउंड एंड येलो, दिस वन इज राउंड एंड येलो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ बच रहा है, ये वाला राउंड एंड येलो। तो ये वाले जितने भी अपन ने अभी अंडरलाइन करे हैं ये सब राउंड एंड येलो कैरेक्टर वाले हैं। क्लियर? राउंड एंड येलो कितने मिल रहे हैं अपन को? 9 कॉम्बिनेशंस में मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? यहाँ पे देखो, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो यानी कैपिटल आर है अगर तो यानी राउंड होगा, और अगर स्मॉल वाई है तो यानी ग्रीन मिलेगा। तो राउंड एंड ग्रीन मिला है। कितने कॉम्बिनेशंस में मिला है? एक तो ये रहा, उसके अलावा ये भी राउंड एंड ग्रीन होगा एंड ये भी राउंड एंड ग्रीन होगा। तो 3 मिल गए हमको यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद और क्या बचा है? यहाँ पर ये है ओके, ये सब हमने कवर कर लिया। यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है? स्मॉल आर है यानी रिंकल्ड, और कैपिटल वाई है यानी कि येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो के कितने कॉम्बिनेशंस मिले हैं हमें? एक तो ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया 2, और एक ये वाला मिल गया 3 इसके मिले हैं। लास्ट में हमारे पास ये इंडिविजुअल बचा है जो कि क्या है? स्मॉल आर है, तो यानी कि रिंकल्ड, एंड स्मॉल वाई है यानी कि ग्रीन। तो ये हो गया, अपन को सिर्फ एक मिला है यहाँ पे। यानी ये जो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हमें मिले हैं उसमें से 9 तो राउंड एंड येलो है ना, 3 राउंड एंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड एंड येलो है एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पेरेंटल जनरेशन से, हमारी पेरेंटल जनरेशन क्या थी? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें यहाँ पे F2 में राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कैसे मिले हैं? तो ये दोनों तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। एंड ये जो 2 नए कॉम्बिनेशंस हमें मिले हैं ये कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। क्लियर? तो टोटल 16 में से हमें इतना रेशियो इन सबका मिला है। नॉन पेरेंटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पेरेंटल थे राउंड येलो, लेकिन देखो नॉन पेरेंटल यानी राउंड ग्रीन के साथ भी पेयर हुआ है। इसी डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने जो लॉ डिराइव किया था वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंटल लाइन में राउंड येलो के साथ पेयर कर रहा था तो राउंड हमेशा येलो के साथ पेयर करेगा, ऐसा नहीं है। राउंड ग्रीन के साथ भी पेयर करेगा एंड रिंकल्ड येलो के साथ भी पेयर कर सकता है। यानी 2 कैरेक्टर्स है, यानी 2 एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स में राउंड और येलो साथ था तो आपको उनकी प्रोजेनीज में हमेशा राउंड और येलो साथ दिखेगा, नहीं। राउंड ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन मिला है, रिंकल्ड येलो का भी कॉम्बिनेशन मिला है। क्लियर हो गया? अब ये जो 9331 का आपको रेशियो मिला है इसे क्या बोलते हैं? ये है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? ये बेसिस है आपकी 10th नॉलेज का। 10th क्लास में आप इतना पढ़ेंगे। अब जल्दी से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे जो हमें सॉल्व करना था। क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे? लेट्स सी। हमसे यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी with yellow and inflated pot in a dihybrid cross experiment involving pea plants with green colored inflated pot and yellow colored constricted pot। तो हमें यहाँ पे पेरेंट्स की क्या कंडीशन दी है? पेरेंट्स की कंडीशन दी है कि ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पॉट वाले पेरेंट को येलो कलर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट वाले पेरेंट से जब क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में कितने हमें येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉट वाले मिलेंगे। तो चलो क्रॉस बना लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है ग्रीन और इन्फ्लेटेड पॉड है तो ग्रीन को कैपिटल G से लिख देते हैं एंड इन्फ्लेटेड को कैपिटल I से। ये हम जानते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पेरेंट्स यानी जो स्टार्टिंग पेरेंट्स हैं वो हमेशा प्योर लाइन है। तो यहाँ पे हमें पेरेंट्स दिए हुए हैं, मतलब कि प्योर लाइन पेरेंट्स है। तो ये तो हो गए आपके ग्रीन एंड इन्फ्लेटेड। सेकंड पेरेंट हमें क्या दिया है? येलो कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। तो येलो कलर हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं येलो कलर को स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड को
स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉड कलर्स में देखो, सीड कलर में ग्रीन कलर रिसेसिव होता है, लेकिन पॉड कलर में जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया नेक्स्ट हमारा येलो और कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब इन दोनों में क्रॉस करवाना है, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है। गेमीट्स क्या मिलेंगे? यही मिलेंगे, राइट। अब इससे हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? ये मिलेगी, राइट। तो अगर इसका हम फिनोटाइप लिखें तो फिनोटाइप क्या होगा? ग्रीन एंड इन्फ्लेटेड। अब F2 जनरेशन के लिए इसी की हम सेल्फिंग करवाएंगे, राइट। इसी की सेल्फिंग करवा दी। अब सेल्फिंग करा के पूरा पुनेट स्क्वायर बना के देख लो, चाहे अब अपन इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। हमने रेशियो क्या निकाला था? 9331 का रेशियो निकाला था, राइट, जिसमें 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, 2 नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, यानी 9 और 1 वाला तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। अब 9 किस में मिलेगा अपन को? जो डोमिनेंट पेरेंट था। डोमिनेंट पेरेंट कौन सा था? ग्रीन इन्फ्लेटेड। तो 9 का रेशियो अपन को किसके लिए मिलेगा? ग्रीन इन्फ्लेटेड के लिए, ठीक है। 1 किस में मिला था अपन को? जो रिसेसिव पेरेंट था, येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं 1 किसके लिए था? येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए। उसके बाद 3-3 जो रेशियो मिला था हमें, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिले थे, यानी एक तो मिल सकता है ग्रीन के साथ इन्फ्लेटेड था, तो ये डोमिनेंट पेरेंट में था, तो ग्रीन के साथ अपन कॉन्स्ट्रिक्टेड लगा देते हैं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन में। और एक नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा? येलो और इन्फ्लेटेड का, ठीक है। ये आप पुनेट स्क्वायर बना के भी चेक कर सकते हो, मैं शॉर्टकट सिखा रही हूँ तुम्हें। 9331 है, ठीक है, मिल गया। अब हमसे किसका रेशियो पूछा है? F2 प्रोजेनी में आपसे पूछा है येलो एंड इन्फ्लेटेड का रेशियो। येलो एंड इन्फ्लेटेड का रेशियो पूछा है, कितना आ रहा है? 3। और कितने टोटल मिले थे अपन को? पूरा पुनेट स्क्वायर बनाया, टोटल 16 इंडिविजुअल्स मिले थे, राइट। 9331 को टोटल करो, कितने? 16। तो 16 इंडिविजुअल्स में से 3 इंडिविजुअल येलो इन्फ्लेटेड मिले थे। तो अगर इसका परसेंटेज निकालना है, मैथ्स में कैसे परसेंटेज निकालते हो? 3 अपॉन टोटल कर दोगे 16, ठीक है। 3 इंडिविजुअल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 3/16 इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल आएगा, राइट। 3/16 इंटू 100% करोगे तो आंसर आएगा 18.75%। क्लियर? तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। 18.75% इसका आंसर है, ऑप्शन 3 सही आंसर है यहाँ पे। तो यानी अभी के अभी हमने देख लिया कि 10th क्लास के डाईहाइब्रिड क्रॉस से, उसी नॉलेज से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो कि नीट 2022 में आया हुआ है। देखा कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट। तो अब तो मानते हो कि जो वीडियो के शुरुआत में मैंने बात कही थी कि 9th एंड 10th के कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो नीट के क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। बस इसी तरीके पे बेस्ड हमारा एक कोर्स भी ऑनगोइंग है, तपस्या कोर्स, जहाँ पे 9-10 से ही बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है जिनको फ्यूचर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनना है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड विंग सीरीज़ के बाकी वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट विंग सीरीज़ के वीडियो में, तब तक थैंक यू एवरीवन।